और पाकिस्तान के नापाक मनसूबों की छाप पुंछ के लगभग हर घर में दिखती है। 2 रातों से लगातार भारी बमबारी से शहर के लोग दहशत में हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बमबारी उन्होंने कभी नहीं देखी। कुछ लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, कुछ शहर में रहकर एक दूसरों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे जख्म और दर्द की कही और अनकही तस्वीरें हैं। मेरे पापा भी नहीं बचे। कि बार बार से एक ही बार हो जाए, आर पार का हो जाए तो मसला ही खत्म हो जाए। कई लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज़्यादा घायल हैं, कई घर तबाह हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? पुंछ को ही पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा निशाने पर क्यों रखा? पुंछ दरअसल शहर जो है वो घाटी में बसा हुआ है और तीनों तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जिन पहाड़ियों से पुंछ घिरा हुआ है वो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा हैं और पाकिस्तान ने लगभग सारी ऊंची पहाड़ियों पर अपनी सेना की पोस्ट बना रखी है। और इन सैन्य चौकियों से जो पाकिस्तान की हैं, पूरा पुंछ शहर साफ साफ दिखता है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान के पास पुंछ पर हमले के लिए सामरिक बढ़त है, क्योंकि हमला करने में सबसे अहम ऊंचाई होती है। शायद इसका ही खामियाजा जबनीत के परिवार ने भुगता। पिता अमरीक सिंह की मौत हो गई, ताऊ जी की उंगलियां कट गई। बड़े ताऊ जी फौज से रिटायर्ड हैं, फिलहाल सब साथ हैं। 11वीं में पढ़ने वाली जबनीत डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके कई सवाल हैं, हमारे पास जवाब नहीं। पापा ने हमें यहाँ से उठा के बोला कि नीचे भागो, क्योंकि हमारी डबल स्टोरी है, यहाँ पे ऊपर कभी भी शेलिंग हो सकती है, तो हम नहीं बच पाएंगे। तो पापा ने हमें सारों को, हम सभी नीचे भागते हुए, क्योंकि हमारा यहाँ पे नीचे जो स्टोर एरिया, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डर कम है। तो हम सभी वहाँ पे नीचे गए एंड वहीं पे बस अभी जस्ट यहाँ पे पहुँचे थे एंड वहाँ पे शेलिंग होना स्टार्ट हो गई एंड बस उसके बाद वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। देन पापा, हम यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं कि हम उनको एटलीस्ट उठा के हॉस्पिटल लेके जाएं कि एटलीस्ट वो बच जाएं, थोड़ा सा तो बच जाएं, बट नहीं, यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हमने खुद उनको उठा के बाहर निकाला। हमें लग रहा था मेरी मम्मा भी नहीं जाए, मेरी मम्मा बच जाए, मेरी मम्मा को भी कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे पापा भी नहीं बचे। वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे इतना अच्छा हमारा कश्मीर है, वहाँ पे सभी गए हुए घूमने के लिए, लेकिन हम तो अपने घर पे थे ना। हम कैसे, हम उस चीज़ को नहीं भूल सकता कोई इंसान। हमें जो मर्जी दे दो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन हम अपने फादर की कमी कभी नहीं पूरी कर सकते। मेरे पापा की विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई अच्छी सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब लूं ताकि उनका नाम रोशन हो। मेरे पापा की मतलब बहुत विशेष थी, खासकर हमको लेके ना। मतलब पापा को हर एक बच्चे का था कि उनके जो हैं बच्चे कुछ बनेंगे, मैं उनको देखूंगा, मेरा नाम रोशन करेंगे, मेरे बच्चों का नाम होगा हर जगह पे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कुछ भी कर लें, हम क्या करेंगे कुछ करके भी। जबनीत डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके पिताजी का ये ख्वाब था कि कोई सरकारी नौकरी करे, डॉक्टर बने। लेकिन एक सुबह आप देखिए जो ज़ख्म इस परिवार को मिले हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल होती है ऐसे परिवारों से बात करना, उनको ढाढ़स बनाना। लेकिन अब इस छोटी सी बच्ची को क्या कहूँ, 11वीं में पढ़ती है, मेरी बिटिया भी 11वीं में है, और यहाँ आने से पहले मुझे हर रोज़ कहती है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो। और जैसे इस बच्ची ने कहा कि पहले इनको लगता था कि पहलगाम में तो वो घूमने गए थे, ये तो अपने घर में थे, और इस घर में इनको इस हादसे का शिकार होना पड़ा। अब इस बच्ची को इस बात का हम क्या जवाब दे सकते हैं, सिवाय इसके कि हमारी सांत्वना इसके साथ है, इनके परिवार के साथ हैं, और प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग सुरक्षित रहें। पाकिस्तान की गोलीबारी से सिंडिकेट चौक के पास हर घर गोलियों से छलनी है। हर घर में दरवाजों पर आपको पाकिस्तान के नापाक हरकतों के निशान मिल जाएंगे। पुंछ की हर गली को ऐसा लगता है कि सरहद पार से निशाना बनाया गया है। हम इस वक्त सिंडिकेट मोहल्ले के चौक पर हैं और आप देखिए इन गाड़ियों को, देखिए इन गाड़ियों की क्या हालत हो गई है। ये घर देखिए, वहाँ से एक इस पे शेल पड़ा है जो आप सुराख देख रहे हैं, और ये सामने जो आपको दिख रहा है मन्नत पगड़ी हाउस और सत्यम सीमेंट, यहाँ आप देखिए इस घर में जो शटर गेट लगा हुआ है उसमें आपको दिखेगा कि कितने छेद हैं।
कितने वहाँ पर जो स्प्लिंटर लगे हैं वहाँ पर किस तरह से और यहाँ इसी मोहल्ले में 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवा रंजीत सिंह, उनके भाई हमारे साथ इस वक्त हैं। अचानक किसी भाई का दोस्त का फ़ोन आया तो वो बाहर आया, जहाँ खड़ा होकर उससे बात कर रहा था। बात ही कर रहा था कि अचानक यहाँ वहाँ से वो वहाँ तक आया, वहाँ आके उनसे बात कर रहा था, ये दुकान वाले के साथ, हाँ जी, उनके साथ बात कर रहा था। तो बात करते वक्त यहाँ से ये शेल यहाँ आके पड़ा, ये पिलर के साथ, यहाँ से जो जितने स्प्लेंडर थे उसके वहाँ उन्होंने अटैक कर दिया वहाँ पे। तो वो जो जितने भी शटर हैं आप देख लीजिए वहाँ तक, ऊपर तक, वो ट्रिपल स्टोरी तक जो शीशे वगैरह टूट गए हैं सारे नीचे। ये आगे देखिए आप, ये इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, यहाँ के भी कितने सारे सिलेंडर पड़े हुए हैं, वो ऊपर तक जो गया। उनका भाई था वहाँ पर खड़ा हुआ गैलरी में, बड़े वाला भाई जिनकी भैया की डेथ हुई, अमरीक सिंह उनका नाम है। तो उनके भैया वहाँ खड़े थे, मेरा भैया नीचे खड़ा था, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये साथ ये तार जो पड़ी हुई है वहाँ खड़े थे, मेरे भैया उनसे बात कर रहे थे। जो स्प्लेंडर पड़ा सारे शैल आके उनके जिस्म को छलनी कर गए। उनके जिस्म मतलब तकरीबन 7-8 होल हुए थे। तो उसके वजह से वो मौके पे ही गिर गए वहाँ पे। जहाँ जब मुझे आवाज़ आई, हम घर के अंदर थे बैठे हुए, तो हमें आवाज़ आई, हम घर से बाहर आया। मैंने बोला मेरा भाई अभी बाहर गया था, मैंने उसको, वो मुझे सुबह का बोल रहा था कि आप मत बाहर जाओ, मुझे मतलब रोक रहा था, आप शेलिंग हो रही है, नहीं जाना है बाहर। तो वो खुद उसको ऐसा पता नहीं उसको क्या हुआ, तो वो नीचे बाहर आया। तो इतने में आवाज़ आई मुझे, मैं भाग के नीचे आया, वहाँ मैं खड़ा था तो यहाँ पूरा धुआं पड़ा हुआ था। मैंने अपने भाई को आवाज़ दी, मुझे यहाँ खड़ा था, मुझे शक पड़ गया कि शायद वो दुनिया में नहीं रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा शैल आके पड़ा, कहाँ कौन बचेगा इसमें। तो मैंने आवाज़ें लगाई रोते वक्त भाई को, उसका नाम था ऐसे हम घर में बोलते थे राजू, रंजीत सिंह उसका नाम था। तो मैंने बोला कहाँ, को बोल ही नहीं रहा कहाँ पे। इतने में दूसरा भैया मेरे मोहल्ले में रहता है पड़ोसी, वो आए वहाँ पे आके खड़े हुए, बोल रहे कोई गिरा हुआ है, थोड़ा धुआं कम हो गया था। मैंने बोला मेरा भाई है। आके मैंने उसको उठाया, सीधा किया, वहाँ से ले जाके अपने गेट तक, एक बंदा था वो उसको पकड़ा दोनों ने, तो वहाँ तक लेके गए। वहाँ उसने बस एक ही सांस में लिया, थोड़ा सा पानी मुंह में डाला था, उसकी डेथ हो गई। पुंछ के श्री गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारे पर बमबारी का दोहरा असर हुआ। अमरीक सिंह यहाँ रागी थे, उस दिन भी सबको पहले हिदायत दी, घर गए लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। अब शबद में हारमोनियम और तबले को उनका इंतजार है। पहला हमला बगल में भैरव मंदिर पर हुआ, उसके बाद बम गुरुद्वारे पर गिरा। ये दरार आप देख रहे हैं, ये शेलिंग की वजह से है। पास में इस तरफ एसी यूनिट का कंप्रेसर है, ये देखिए किस तरह वो बर्बाद हुआ है। आज ये सारे साज सूने हैं, क्योंकि जो रागी साहब थे उनकी भी इस शेलिंग की वजह से उनकी मौत हो गई है। यहाँ पर पूरा मतलब 150-200 आदमी यहाँ पर बैठा हुआ था। जी। अगर उस टाइम बात चल होती तो तक मतलब कि बहुत सबसे ज़्यादा अपना यहाँ पर कैजुअल्टी होती है, लेकिन उस वक्त नहीं हुई। ये हुई 8 बजे के करीब हुई। और सबसे पहला जो अपनी शेलिंग हुई, इधर एक मंदिर है भैरव मंदिर, उसके ऊपर पड़ा। और मैं नीचे बैठा था अपनी मिस्सी के पास, मैंने मिस्सी को लेकर ऊपर आ गया। मैंने बोला ये अपना डबल स्टोरी है, हम जहाँ पर बैठते हैं तो सेफ रहेंगे। मैं यही अपना यहाँ पर पहुँचा अपने बाथरूम के पास, तो इतनी देर में यहाँ पर मतलब अपनी शेलिंग भर गई। उन्होंने खुद लॉन्चमेंट की थी कि आज आप अपने घरों से बाहर नहीं आना है, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये अपना सूचना दी गई है कि आज कुछ भी हो सकता है, आप अपने घरों से बाहर नहीं आना है। वो उन्होंने यहाँ पर लॉन्चमेंट करके वो खुद घर गए, लेकिन पता नहीं भगवान जाने कैसा हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन उनकी डेथ हो गई है। उसका बहुत घाटा पड़ा हमको। आगे गली में गुरमीत कौर अपने मकान में गिरे बम के छर्रे दिखाती हैं। घर में कई जगह दरारें पड़ गईं। उनके रिश्तेदार चाहते हैं सरकार शहरों में भी बंकर के इंतजाम करे। ये स्प्लिंटर्स आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में है और ये अच्छे खासे वजनी हैं। ये टुकड़े हैं और इस वजह से इस घर की हालत देखिए। इस घर में यहाँ ये देखिए, एक तो इन सामने वाली दीवारों पर, ये सामने वाली दीवारों पर अब देखिए किस तरह से छेद हुए हैं। और कमरे की हालत आपको दिखाऊं, ये देखिए, आप मेरे सहयोगी रिजवान अंदर आते हैं, मैं कमरे की हालत आपको दिखाता हूँ। लगभग वैसी जैसे राजौरी में आपने देखा होगा लोग सो रहे थे, ऐसी शेलिंग हुई है कि जो जैसे थे उस हालात में ही देखिए, कंबल जस का तस वैसे ही पड़ा हुआ है। जो छत से टुकड़े गिरे हैं वो यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं। कमरे में आप देखिए कैसे जो गैस स्टोव है उसको हटाकर रखा गया है। हमें तो कुछ तो डर लग गया,
कितने बजे का वक्त होगा? सुबह 7 बजे का टाइम। 7 बजे भी शेलिंग हुई रही हाँ, थी। शेलिंग हो रही थी। तो हमें डर लग गया, हम उस कमरे से भाग के इस कमरे में आए, तो इस कमरे से भी शीशे टूटने शुरू हो गए। फिर उधर से भाग के हम बाहर आ गए, तो बाहर देखा अंधेरी पड़ी हुई थी। तो हमें सोचा हम कहाँ जाएं अब, तो ऐसे चीज़ चीखने शुरू हो गए कि कहाँ जाएं अब, इसका क्या हो गया, छिर आवाज़ आती थी। तो हमें बहुत डर लग गया। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा हुआ मसला हल, तो फिर हम दीदी के घर चले गए, तभी रुके। पुंछ के लोग जो हैं वो बैंकर बना के रखें, एक सॉलिड बैंकर जो है उनके पास होना चाहिए, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। और हमारी ये रिक्वेस्ट अब जो है आर पार की जंग होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो सुधरने वाला नहीं है। पुंछ बाजार में मोहम्मद हाफिज अपने भाइयों के साथ रहते हैं। 17 लोगों का परिवार है। उनके घर के तीसरे माले पर बम गिरा और सारा सामान जल गया। पुंछ का ये सिंडिकेट है, वार्ड नंबर 10, घनी आबादी वाला इलाका है। लेकिन यहाँ पर आप देखें किस तरह से शेलिंग हुई है। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएं पहले। तो ये सारा सामान जो ऊपर स्टोर रूम में ये जला हुआ, आप देखिए ये 2 सिलेंडर हैं। जॉन भाई दिखाइए 2 सिलेंडर, ये किस तरह से जल गए। और जगह जगह इस घर में, अगर और आगे आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकेंगे कि क्या हालत है। ये स्टोर रूम था और इसमें बहुत सारा घर का कीमती सामान रखा हुआ था और ये सब कुछ जल गया है। यहाँ देखिए भाई साहब, ये पूरे देखिए। रात भर चलती रही, सुबह 7 बजे पहले जो चलती रही, साइडों पे चलती रही बॉर्डर पे। सिटी को उन्होंने टारगेट किया सुबह 7:30 बजे, जिसमें कि 10 के 12 उन्होंने गोले जो डाले सिटी में डाले, जिसमें हमारे 13 आदमी की डेथ हो गई और 50 के करीब वो जख्मी हुए। तो ये 47 के बाद पहली बार उन्होंने ये सिटी को टारगेट किया। उसमें से एक जो गोला जो था हमारे घर पे भी पड़ा, यहाँ पे आके पड़ा जी, उधर अभी देख उधर पड़ा। सामान इसमें बहुत सारे रखा सामान इसलिए था कि हमने 3 दिन पहले यहाँ पे हमने नीचे वाले मकान में थोड़ा, मेरे चाचा जी सीरियस थे तो हमने थोड़ा वहाँ सफाई वगैरह कराई थी, पेंट वगैरह कराया था। इसलिए कराया था पूरा घर का सामान, हम 3 फैमिली यहाँ रहती है, 3 फैमिली का पूरा सामान जो था हमारा सब कुछ आपने देखा होगा इधर कि सारा सामान हम लेके इधर आए थे। तो इस फैमिली यहाँ इस हाल में एक भैया रहते भी थे। अचानक जब गोलाबारी हुई तो भाग के हम बच्चों को लेकर नीचे चले गए, तो अपनी जान बचाई। अल्लाह का शुक्र यह है कि हम बच गए। तो सामान का चलो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक हमें वो बात बार बार याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था कि बार से एक ही बार हो जाए, आर पार का हो जाए तो मसला ही खत्म हो जाए। ये हम भी आज भी हम कहते हैं कि हम तंग आ गए। आज तो पाकिस्तान ने खुल्ला कुलम कर दिया, जब मंदिर को नहीं बख्शा, मस्जिद को नहीं बख्शा, गुरुद्वारे को नहीं बख्शा। सरहद पार से बमबारी हो रही है, वो कोई धर्म को देखकर नहीं हो रही, वो सारे जो निर्दोष निहत्थे सिविलियन हैं हिंदुस्तान के, उनके घरों पर हो रही है। और मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान आपको दिखाएंगे वहाँ पर। देखिए वहाँ ये गोला पड़ा था, है वहाँ सामने गोला पड़ा था। यहाँ ईट किया ऊपर दिखाइए जी। हाँ ऊपर यहाँ पे गोला पड़ा, तो इसी का यहाँ का चलते करते यहाँ उसको जो ब्लास्ट हुआ यहाँ पे हुआ, उसका इम्पैक्ट वो नीचे था, यहाँ नीचे भी हुआ नीचे। और ये सामने मस्जिद भी है, ये सामने हमारी मरकज सेंट्रल मस्जिद, मरकज सबसे बड़ी मस्जिद जो है यहाँ मस्जिद। और इसके बगल के भी कुछ घरों को ये सब घर में रियासी मकान है सब। यहाँ एक सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ एक भाईचारा बहुत जबरदस्त है। आग लगी यहाँ के मल्ली वालों में, हमारे एक यहाँ मुस्लिम घर है, यहाँ पे सिख भाई हिंदू भाई है। इन्होंने आकर मैंने क्या किया कि आग बुझाने की कोशिश की। जब बम फटा मैंने इनका हाल पूछने आया, मैं क्या हाल है, ठीक हो, घबरा गए सब। छिमड़े जब ढा गोला की आवाज आई ना, काला धुआं फैल गया। मोहल्ले वालों की वजह से हमारा घर भी बच गया, सामान की कोई परेशानी नहीं, जाने वगैरह हमारी बची, सिर्फ मोहल्ले वालों की वजह से, ये भाईचारे की वजह से बचे हैं हम। इतने तनाव के बीच में भी जब ऐसी भोली शक्लें देखते हैं हम लोग, इनको खुदा ने, भगवान ने बनाया है, तो लगता है कि दुनिया काश ऐसी रहती। वो जब भी टारगेट करता है ना, ये धर्म का मसला नहीं है, वो देश के जो है वो जहाँ हिंदुस्तानी है उसको मारने की कोशिश करता है। अखाड़ा जगह वहाँ पे उन्होंने मारा, इधर मारा, मंदिर के ऊपर ये गीता बाबू ने वहाँ पे मारा। एक मैसेज मैं जरूर दूंगा मैं अपने हिंदुस्तान गवर्नमेंट को। मैंने पहले भी कहा ना कि ये अब हम भी तंग आ चुके हैं। ये बात करते हैं कश्मीर की, कश्मीर हमारा है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा, फौज हमारी है, मुल्क हमारा है। कश्मीर भी हमारा, ये भी वो कश्मीर भी हमारा, वो उसके बाप का नहीं है। कश्मीर वो हमारा है, वो तो कहता है कि कश्मीर हमारा है, 47 से लेकर अभी तक हमारा है। तो अब इसका हाल यही है कि दोनों कश्मीर को एक ही कर दो। तो आप चाहते हैं कि सारा कश्मीर अब एक हो जाए, एक ही हो जाए, यही हमारा है, तो उनके बाप को तो कश्मीर तो हमारा है। यहाँ के हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया में, ये लोग कहते हैं, अमेरिका पे कहते हैं हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पे है हर लिहाज से।
जम्मू का आखिरी जिला है जहां पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC है। 6 से 7 मई की दरमियानी रात भारत सेना ने POK और पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके 1 घंटे बाद ही पुंछ से सटे POK से फायरिंग शुरू हो गई। बड़े बड़े मोर्टार से बमबारी की गई। लोग बताते हैं कि ये पुंछ में अब तक हुई सबसे भयानक बमबारी है। 1965 और 1971 में भी ऐसी फायरिंग नहीं देखी थी। इस डर में पूरा शहर बंद है। जहाँ नीचे आए वो बच्चों को अंदर शिफ्ट कर रहे थे। वो ये पुंछ का मुख्य बाजार है, मेन मार्केट है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि जो लगातार शेलिंग चल रही है 2-3 दिनों से, रात में भी हुई, दिन में भी हुई, घंटों घंटों तक हुई, 10-12 घंटे तक हुई। इसके बाद सारी दुकानें आप देखें सब में ताले लटके हुए हैं। सारी दुकानें, कई लोग कई घरों में अपने ताले लटका कर चले गए हैं और आसपास के सुरक्षित इलाकों में, क्योंकि अमूमन शहरी इलाकों में बंकर होते नहीं हैं और इसी वजह से पुंछ शहर में खासा नुकसान हुआ है। कई लोगों की मौत हो गई है, 50 लोगों से ज़्यादा घायल हैं और कई ऐसे घर हमने देखे जिसमें अब रह पाना मुमकिन नहीं है। बमबारी के डर की वजह से शहर खाली हो रहा है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। जिसको जो सवारी मिल रही है उसमें बच्चे, बीवी और खुद सफर कर रहे हैं। अपने रिलेटिव के पास जा रहे हैं। जो मेरे ससुर जी हैं वो हमारे यहाँ जा रहे हैं इधर सुरनकोट में रिलेटिव रहने के लिए। सुरनकोट में रहते हैं? हाँ, सुरनकोट में। उधर मतलब ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि आप यहाँ से छोड़ जाओ। मतलब रात की थोड़ी सी तकलीफ है ना, शेलिंग की वजह से। 2-3 दिनों से लगातार शेलिंग? हाँ, 2-3 दिन से। तो डर भी लग रहा है? बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। फिर जाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? बच्चों के पास गठे रहेंगे, जहाँ भी गए तो गठे जाएंगे। हमारे इंडिया की अल्लाह पाक हिफाजत करे। कुछ इस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं और लोग इनमें बैठ करके, चूँकि अपने दूर दराज के गांव से आए हैं और आगे इन्हें और जाना है, साधन कम है, तो एक एक गाड़ी में काफ़ी सारे लोगों को, बच्चों को, उनके परिवार को, उनके माता पिता को, सबको एक साथ ऐसी गाड़ियों में जाना पड़ रहा है। जो भी साधन मिल रहे हैं, इससे लोगों की कोशिश यही है कि किसी तरह सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा जा सके। और एक एक गाड़ी में आप देखें कि जो छोटे बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं, उनके पिता हैं, या कई बार पिता पीछे से आ रहे हैं, लेकिन सबकी कोशिश यही है कि बच्चे किस तरह हिफाजत से अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच जाएं। अगर कोई इंतजामात सरकार की तरफ से हुए वहां पहुंच जाएं, लेकिन कोशिश यही है कि सब सुरक्षित रहें, सब महफूज रहें। और इसी के मद्देनज़र जो रिश्तेदार हैं ये उनको लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। पुंछ से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।